ये ना सिल्वर है, मंथली से हमने शुरू ठीक हो किया। तो ये ठीक है। हमारा ना स्ट्रक्चर लेवल पड़ा है, जो कि ब्रेकर भी है मंथली के लेवल से। मंथली का ब्रेकर ही है, हाँ जी है। मंथली का ये एक ब्रेकर पड़ा। तो हम इसको बस एम एम लिख दें, किला पता ही है बाकी जी क्या एम चीज़ है ये। एम एस टी आर लिख देते हैं, ये वाला। बस ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास मंथली में इसके अलावा कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि मंथली में ये एक एफवीजी है, उसको सिल्वर 2 बार रिस्पेक्ट दे चुका है, इसकी कोई वैल्यू दे नहीं रह चुका गई है, क्योंकि उसका इतना नहीं है। एफवीजी को मतलब रह नहीं गया, क्योंकि हमने आईसीटी भी साथ साथ डिस्कस करना है ना अपने कॉन्सेप्ट ठीक में। हो गया। तो वो बिल्कुल एफवीजी ठीक। से एक बार ऊपर गई, 2 बार इस ये एफवीजी मंथली फारिग हो गया, ये मंथली। और इसने ठीक है। अब जो है ये नीचे वाला मंथली का एफवीजी टैब किया है, ये वाला, हाँ जी, अब कर ये दिया जो है। फ्रेश वाला, ये। और इससे हल्की फुल्की उसने रिजेक्शन ली और भी है, रिस्पेक्ट क्योंकि इसने जो देनी थी मेरे ख्याल में दे दी होगी। ये मंथली एफवीजी। ठीक हो गया। अब मंथली मंथली हमारा में हमारे ब्रेकर पास, नीचे पड़ा हुआ है जी, मंथली में और हमारे पास एफईजी ये में दो टैब हो चीजें गई थी है। जो हमने मार्क कर ली हैं, मंथली स्ट्रक्चर और मंथली एफवीजी। इसके अलावा मेरे ख्याल में 2 दिन रह गए हैं, फिर देखेंगे कि ये मंथली स्विंग लेवल स्वीप होता है। अगर तो ये स्वीप ये हुआ इसके नीचे मंथली में, बॉडी क्लोज तो हो फिर रही है। समझें कि ये हमें अच्छा जो है ना, ये 2-3 वीक के लिए फिर बाई मिल सकती है। सर ये चलो फिब ये लेवल तो देखें जरा इसका। तो ये 0,62 और जीरो कोमा हम्म। सेवन नाइन के एरिया के अंदर है। 7-9 पे ब्रेकर आ रहा है। हाँ, 7,9 पे ब्रेकर आ रहा है। तो चांसेस इसके ज्यादा यही है कि 7-9 तक शायद आ जाए। जी, मंथली के हिसाब से, लेकिन मंथली से पहले मंथली के हिसाब वीकली से का स्ट्रक्चर पड़ा ना, तो ये मेरा ख्याल है कि उसी कोई टैप करें करेगी, इसको। इतना नीचे नहीं आएगा। वीकली पे करें इसको, देखते हैं वीकली पे करें। मंथली में सिर्फ दो ये चीजें थी, वो हमने मार्क कर लिया। अब हम चलते हैं वीकली पे। वीकली वीकली आ गया। ब्रेकर टैब हो गया है कि नहीं हुआ? भी नहीं, अभी नहीं नहीं हुआ हुआ। यार, मुझे ये फ्यूचर पे कंफर्म करना है कि टैब हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास दो चार्ट है ना सिल्वर के, दोनों पे किसी पे भी नहीं ब्रेकर हुआ और स्ट्रक्चर लेवल नहीं मारा हुआ, और ब्रेकर भी बनता है ये। ब्रेकर और स्ट्रक्चर लेवल वो सेम ही बन रहा है, हाँ जी। हाँ जी, सेम ही है। ब्राउन लिक्विड इसकी वीकली सेल ब्रेकर साइड ही ब्लॉक पड़ी हो है। गया। बिल्कुल पड़ी है, बिल्कुल पड़ी है। ये ब्रेकर ब्लॉक है उस हिसाब से, और ये हमारा बनता है वीकली स्ट्रक्चर लेवल। फोर मूव बनाने के लिए ऊपर जा सकता है, फिफ्थ मूव अभी इसकी रहती है सेल साइड। ये सही है। हमारा हो गया M2 हो गया, और ये हमारा हो गया M1। चले ये हो गया। ओके हो गया। ये हमारा हो गया, हमने ब्रेकर भी मार्क कर लिया हमारा वीकली, और हमारे वीकली स्ट्रक्चर लेवल भी हो गए। अब एक डन और हो चीज गया। गौर करें यहाँ पे, इसने ना इंटरनल बोस कर दिया होगा वीकली पे। हाँ जी, एक पूरी उन्हें और अच्छी बॉडी क्लोज की है नीचे उसने, इस लेवल से उसने अच्छी ये बॉडी क्लोज की अच्छी है। अच्छी बॉडी इसको कहेंगे? ये अभी इतनी ज्यादा स्ट्रांग, नीचे से विक ज्यादा है। अ, वन भी अगर इसके बॉडी अकॉर्डिंग देख लें, पूरी इस कैंडल लो के नीचे है। नीचे देखें ना, या इसके नीचे भी देख लें, हाँ, इस इसके नीचे तो हो गई, इसके नीचे तो हो गई, इसके नीचे तो कंफर्म है। हाँ, तो इसके नीचे भी बॉडी ज्यादा है। और हम इसको ना थोड़ा सा इसको इस तरह देख सकते हैं कि अटास पे ना इस वीकली कैंडल में देखेंगे कि इसमें सेलर्स ही हैं या बायर्स भी हैं। अगर तो सेलर्स का डेल्टा बहुत ज्यादा है, तो मतलब ये कि स्ट्रॉन्ग ये क्लोज हुई है। वीक रिजेक्शन आपको पता है, वीकली क्लोजिंग होती है, तो हर वीक में हम हमें ये देखें ना नीचे से, हर वीक में हम्म। हमें वीक रिएक्शन मिलती है, लेकिन रिजेक्शन इसमें आ रही थोड़ी है, ज्यादा रिजेक्शन मिली आ है। रही लिक्विडिटी वॉइड फिर ये इसका हल्का सा पड़ा हुआ है, ये हो गया। अब हमारे अगर ये इसने इस कैंडल के नीचे, और दूसरी बात फानी भाई ये देखे अरे भाई, इस लो के नीचे क्लोजिंग की है ना, इस लो के नीचे और इस लो के, जी, तो हमारा वीकली टीपी ये है आईसीटी के हिसाब से। ये लो पड़ा हुआ है। हाँ जी। ये लो, ये टीपी है हमारा वीकली। है। वीकली हिसाब से ये बनता है, ऊपर उठेगा, कल ओपन होगा पहले। जो हालात है, हालात तो सेल के हैं। इसके बाद वीकली में कुछ चीज मार्क करने वाली, नहीं, वो ऊपर एफवीजी है, वो टैब हो चुका है। एफवीजी ने तो टैप कर दिया, और एफवीजी ने रिस्पेक्ट भी दी है। दी रिस्पेक्ट है। क्या दी है कि उसने इस लो के नीचे क्लोजिंग करवाई है। क्लोजिंग करवा दी है, सेलर बिल्कुल इतने करवा दी। स्ट्रॉन्ग हैं कि उन्होंने इस लो वीकली स्विंग लो और इस वीकली स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग करवा दी है। बिल्कुल करवा और दी। मेरे हिसाब से ये है कि ये अपने अगर वैसे देखा जाए ना, हमारा वीकली और मंथली हम बुलिश ही हैं। हमारा स्ट्रक्चर अभी तो बाई का स्ट्रक्चर टैप ही नहीं हुआ। क्योंकि हमारा पहला हम्म। पॉइंट है ना ये वाला, जहां से हम इसको बाय देख सकते हैं, बाई ये तो देखेंगे। हमारा पहला हाँ, पहला पॉइंट है ये वाला।
जी इसके जी, नीचे यहाँ से तो हमारा हमने। ओबी पड़ा है, ये ब्रेकर पड़ा है। तो यहाँ से हम बेसिकली इसको बाय ही देख रहे हैं। तो मेरा वैसे ख्याल है अभी इसने ब्रेकर टैप नहीं किया, ब्रेकर तक इसको आना चाहिए। जी नीचे जी, वाले ब्रेकर ब्रेकर से तक हम। इसको आना चाहिए। जी, ब्रेकर से जब हम बाई देखेंगे ना, फिर हम इस लेग का लगाएंगे 0,79, इस स्विंग से उस स्विंग तक, फिर यहाँ ऐसे ही चलेगी मूव इसकी बाई की। हाँ, क्योंकि हम बुलिश ही हैं, चाहे इसने लाइन चार्ट पे देखें, चाहे इसने ये 1 2 3 4 5 बना दी हुई है, बन गई है, तो उस हिसाब से भी हमें बिल्कुल इलियट वेव के हिसाब से भी जब ये ब्रेकर पे आएगा तो इसने 1 2 3 बाई की बनानी ही बनानी है उसकी कंडीशन के हिसाब से। बनानी बनानी है। अच्छा आपके कहने का मकसद है जो कि अब यहाँ से इस तरह हो, जी, इस वो तरह मूव। यहाँ से रिस्पेक्ट ले जाए, यहाँ से रिस्पेक्ट ले जाए, या कहीं से भी रिस्पेक्ट ले जाए, ये बात की बात है। लेकिन जो हमारा प्लान इसके ऊपर चल रहा है वो ये है, जो हम सोच रहे हैं। हमारा टीपी नीचे पड़ा है, मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक तो आना चाहिए। उसके बाद हम इसको इस तरह देख सकते हैं। जी बाई, फिर उसको बाई देखेंगे। ये लाइन चार्ट पर अगेन कीजिएगा तारिक भाई। एक मिनट, मेरा एक सवाल है। आप यहाँ से बाय देख रहे थे ना? यहाँ ये ब्रेकर से, यहाँ ये सॉरी, हाँ यहाँ इस ओबी से नीचे से। तारिक भाई एक मिनट कैंडल्स कीजिएगा। हाँ, ये ब्रेकर को आप हाईलाइट कर रहे हैं? हाँ हाँ जी, ये ये स्ट्रक्चर लेवल, ये रेड जो है ना, ये मेरा ब्रेकर है, और बाकी नीचे वाला ग्रे एरिया स्ट्रक्चर लेवल है। हाँ, ओके ओके ओके, वो आपने डिस्टिंग्विश कर दिया ना, ठीक है। मैं वही जी जी, कह रहा था कि एक चीज और है कह ना, रहे हैं। हमारा जो नीचे ओबी पड़ा है उसके साथ हमारा मंथली का स्ट्रक्चर भी अलाइन हो रहा है। ये दोनों ये चीजें एक मंथली ही का जगह स्ट्रक्चर पे भी नीचे आ गया। अलाइन हो रही है। अब ये दो ओबी हैं, एक ये भी, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं और इसको भी कंसिडर कर हाँ, सकते इसको भी हैं। कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा वीकली भी आ रहा है, यहाँ पे हमारा मंथली भी आ रहा है, तो ज्यादा चांसेस इसके हुए स्ट्रॉन्ग एरिया भी यही हुआ। स्ट्रॉन्ग एरिया बेसिकली हमारा ये वाला है, ये जो हाईलाइट किया है ये ब्लैक में। बिल्कुल जी यही है, स्ट्रॉन्ग एरिया हमारा यही है। लेकिन एक वही चीज ध्यान में रखें। M1 वाला लेवल। जी, यही यहाँ तो है तक सर। किसी चले भाई का ठीक हो गया। क्वेश्चन को कंफ्यूजन। वीकली का टीपी हमारा नीचे पड़ा है, स्ट्रॉन्ग एरिया हमारा नीचे पड़ा है, तो हम इसको सेल ही देखेंगे इंशाल्लाह। हाँ, और ये क्योंकि स्विंग लेवल तक इसको नहीं जाना चाहिए यहाँ से वीकली, जब तक ये अपना नीचे से टीपी नहीं हिट करती, इस वीकली स्विंग आई तक इसको नहीं जाना चाहिए। लेकिन मार्क ठीक कर हो लेते हैं इसको। ये इसको चल, लाइन चार्ट पे करें ना। ये। ये देखना इसने M4 से आया पोस्ट करने के बाद। जी बिल्कुल वहीं से है, वहीं से आया, M4 से आया। और ये 1 2 3 4 5 बनाई है ना, लेकिन हाँ ये टैप कर दिया इसने 1 को, इस वाली लेग ने, जो कि नहीं करना चाहिए था। अब मुझे लगता है कि ये आगे एक्सटेंड कर रहा है 1 2 3 4 और 5। जैसे कि इस तारक रीजन भाई से ने नहीं बाय जाने बताया वाला हमारा ये। टीपी तो नीचे ही पड़ा है ना, हम तो इसको सेल ही देख रहे हैं फिल वक्त तो। इस तो वीक सेल में वो हम नीचे सैलर पॉइंट ही हैं। तक आता है कि उसके नीचे भी आता है, वो तो बात की बात है ना, वो देखेंगे इंशाल्लाह। और एक और चीज ध्यान में रखनी है कि फ्राइडे को आ रही है एनएफपी, तो इसने 1 2 दिन जोर लगा के ऊपर जाना है, फिर 2 3 दिन 2 दिन इसने कंसोलिडेशन करनी है, और फ्राइडे को एनएफपी है, फिर अपनी ये चेंज करेगा डायरेक्शन। ठीक हो गया, तब जैसे तक शायद लास्ट टाइम नीचे इसने वाले टॉप तक आ जाए। एनएफपी पे किया था, 3 4 दिन प्राइस उधर ही घूमती रही थी बस, कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन शुरू कर दी थी ना इसने। चलिए अब डेली पे आते हैं कि डेली की सूरत हाल क्या है। डेली की सूरत हाल ये है कि डेली पे उसने ये ऊपर एबीसी से जो बना ना, दी है। ये बनाई हुई है। तो हम इसके अब ये जो डेली का स्ट्रक्चर लेवल है ना, वो मार्क कर लेते हैं। तो ये हो गया, और ये ऊपर वाला भी स्ट्रक्चर लेवल मार्क कर लेते हैं डेली का। वहां तक इसको जाना तो नहीं चाहिए क्योंकि टीपी नीचे है, लेकिन मार्किंग ये जरूरी है। बिल्कुल ठीक, हाँ जी हाँ जी, यहाँ तक बनता नहीं है इसका आना वैसे। अब हमारे पास आ गया कि ये जो बॉस है ना हमारा, ये बॉस ये है हमारा ब्रेकर। दो ब्रेकर बन रहे हैं यहाँ पे। इस बॉस को खत्म कर देते हैं, हमें पता ही है कि बॉस बना हुआ है। हम इसको ना, वो ये रहने तो दोनों उसकी जरूरत ब्रेकर नहीं। मार्क कर लेते हैं, ये दोनों ब्रेकर ये इकट्ठे, ये जो आ रहे हैं ये ब्रेकर, ठीक हो गया। जो कि हमारे एफवीजी के साथ भी लाइन हो रहे हैं डेली के। ओवरलैपिंग पीडीआरए बन रही है ये, हमारे दो दो ब्रेकर पीछे से, और साथ में एफवीजी। ये हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। प्राइस को यहाँ पे आके कंसोलिडेशन करनी चाहिए इस एरिया में। बिल्कुल करनी चाहिए। चलो, ये डेली का है। डेली में इसके अलावा कोई चीज़ है आपको जो दिख रही है जिसकी मार्किंग मतलब हमें करनी चाहिए? नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल, करीब तरीन जो प्राइस की है ना वो यही है। क्योंकि और बाकी अगर कुछ मार्क करने की जरूरत नहीं है।
जी अगर वहाँ वहाँ पे प्राइस जाएगी तो फिर देखेंगे। जो करीब तरीन हमारे पास पड़ा हुआ है वो डेली का स्ट्रक्चर लेवल पड़ा हुआ है, सेल साइड का जी। एबीसी बना चुका है, रीसेंट एबीसी, और अगर पूरी देख लें तो 1 2 3 4 5 बना चुका है। तो इस हिसाब से ट्रेंड हमारा सेल है, टीवी हमारा नीचे पड़ा है, तो हम इसको सेल ही देख रहे हैं। तो ये हमारा ओवरलैपिंग पीडीआर ये भी बन रहा है। ये क्यों? क्योंकि एक तो नीचे वाला एफवीजी है ना, अगर जब ये रिस्पेक्ट नहीं ना देता तो फिर ऊपर वाला देगा क्यों? ये दे नहीं रहा अपना एफवीजी, क्योंकि ये सिंगल पीडीआर है। तो जब यहाँ पे प्राइस आएगी ना तो ये हमारे डबल पीडीआर हो जाएगा, तो फिर यहाँ से हमें। ये जगह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एफईजी भी हमारे साथ आ रहा है, डेली का ब्रेकर भी आ रहा है, उसके बाद ये नीचे वाला भी आ रहा है। तो ये वाली जगह ना ज्यादा अहम है। ये हो गया। अब 4H देख लेते हैं, तो मेरा ख्याल है इनाफ है, इससे ज्यादा ये नीचे फोर जाने एच की पे जरूरत चलते हैं, नहीं। 4H पे चलते हैं। 4H पे भी हमारी डिमांड कैंडल पड़ी है उसी जगह पे ही। ये जरा एक मिनट, जरा चार्ट नीचे से नीचे वाला आगे कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है। मैं देख रहा था उसने लिक्विडिटी तो नहीं ली नीचे वाले की, इसकी लिक्विडिटी नहीं ली इसने। नहीं नहीं, नीचे से नहीं ये ली, इसीलिए तो छोड़ के आया अपना टीपी। नीचे ली हम्म, होती तो फिर तो ये हम बुलिश इसको देख रहे होते। ठीक हो सही। गया, ठीक हो अब गया, आप ठीक फोर हो एच की गया। इस लेग का हिसाब लगाएं ना, ये जो मैं कह रहा हूँ इस लेग का, ये जो पूरी एक लेग नीचे आई है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर बेक और स्ट्रक्चर तो यही है ना, 4H का ये स्ट्रक्चर है हमारा। ये ऊपर ही पड़ा है, ऊपर पड़ा है, ऊपर ऊपर पड़ा पड़ा है, हाँ। है, स्ट्रक्चर से पहले ब्रेकर आ रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर लेवल से इस स्ट्रक्चर लेवल तक हमारा ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 0,62 और 0,79। सही। ये ये देखे ना, ये वाला जो नीचे वाला हमारा डेली का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 4H का ये ओबी भी आ रहा है साथ में। जी जी। हम्म। इसको इसको आईडी कैंडल कह लें, ओबी कह लें, जो भी आप कहना चाहें इसको कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी काफी चीजें, इस जगह पे इस जोन पे हमारी काफी चीजें अलाइन हो रही हैं। हाँ बहुत, ये दो एरिया बहुत अच्छा मेजर है है। सेल के लिए। दो दो तो तीन मेजर चीजें पड़ी हैं यहाँ पे तीन हमारी मेजर चीजें यहाँ पे पड़ी हैं। स्ट्रक्चर। 4 आवर के स्ट्रक्चर की बात तो बाद में है ना, पहले ये डेली का चौरी बैठा हुआ है, हाँ चौधरी पहले साहब हमारे। ब्रेकर वो ही बैठा है ऐसे ही। हम्म। ये डेली का एफवीजी है, डेली का स्ट्रक्चर लेवल है, उसके बाद 4H की कैंडल है। तो नीचे एफवीजी भी उसके साथ उसने अलाइन किया हुआ है, वही ओबी, जो एफवीजी बना दे वो ज्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे ज्यादा हमारे चांसेस हैं। जी 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 और ऐसे ये ही ये रुकेगा, ऐसे ही ब्रेकर भी रुकेगा साथ में ये। अलाइन, 4H का भी ब्रेकर अलाइन हो रहा है ये वाला। हाँ ये वो भी आ रहा, वो भी यहीं वो पे। भी आ रहा है साथ में। तो ऊपर वाले ब्रदर आप क्या 4H कह रहे पर हो? जाने का तो बाद में है, नीचे वाले नहीं, मेरे ख्याल में यहीं से इसने नीचे आ जाना है, और टीपी हमारा नीचे पड़ा हुआ है। हाँ टीपी नीचे है।